अरशद नदीम ने कौम की खुशियां दुबाला की। 40 साल बाद मुल्क को गोल्ड मेडल दिलवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मुलाकात की दावत दी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को ख़ानदान समेत इशाइये की दावत। अरशद नदीम फैमिली के हमरा रात का खाना वज़ीर आज़म के साथ खाएंगे। अरशद नदीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब होगी। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम के लिए अपना खुसूसी तैयारा भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मियाँ चन्नू आमद। अरशद नदीम को घर जाकर 10 करोड़ रुपए और कार इनाम में थी। मुनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में टेस्ट होंगे। कराची में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवान नस्ल को मुनशियात से ना बचा सके तो बहुत मसला होगा। मुनशियात की रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर में सबसे लाली परचमों की बहार। गहमा गहमी अरूज पर पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। वज़ीराबाद से आज़ादी फ्लोट लाहौर की जानिब रवा दवा। मेन GT रोड पर जगह जगह इस्तकबाल। हाफिजाबाद में 500 गज का कौमी परचम तैयार। गवर्नर हाउस सिंध में आज रात आतिशबाजी का ऐलान। जश्न आज़ादी की तकरीब में सिंगर आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी केक भी काटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा बरतानिया। मोहसिन नकवी की बरतानवी हममनसब यॉवेट कूपर से मुलाकात। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत जारी। इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराजे तहसीन पेश करने के लिए करारदाद भी मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज मियाँ चन्नू जाएंगी। मरियम नवाज़ कौमी हीरो अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक देंगी। वज़ीर आला पंजाब अरशद नदीम के नाम से मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगी। मस्तूंग में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच कत्ल। खड़कोचा में फायरिंग से MP रहमत बलोच के भाई मालिक जान समेत 2 अफराद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज शानदार आज़ादी नाइट परेड होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान जश्न आज़ादी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। घुड़सवारी और नेज़ाबाजी मुकाबलों का भी शानदार मुजाहरा। बलोच सकाफत रक्स बलोची चाप ने महफिल में रंग बखेर दिए। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गहमा गहमी अरूज पर पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। वज़ीराबाद से आज़ादी फ्लोट आज लाहौर पहुंचेगा। हाफिजाबाद में 500 गज का कौमी परचम तैयार। सिंध के गवर्नर हाउस में आज रात आतिशबाजी का ऐलान। बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। आज भी मुल्क के कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कल से तूफानी बारिशों की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 14 से 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने ईरान के बड़े हमले से खबरदार कर दिया। जॉन कैरबी ने कहा कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए।
अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए इसराइल को मदद देने के लिए तैयार है। उधर तर्जुमान पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान है। फौज के इनखला का बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोन पर रब्ता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर ने अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत की। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले न रुके, गोलाबारी और फायरिंग से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। मशरकी खान यूनिस के एक घर पर रात गए हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरकी इलाके से 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर कर दिया गया। बेयारो मददगार फ़लस्तीनी फुटपाथ गलियों में बगैर खुराक और पानी के सोने पर मजबूर। गजा में शहादतें 40,000 के करीब पहुँच गईं। जनूबी गजा में हमास के हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया। बांग्लादेश की पूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के मुल्क बदर किए जाने के दावे को मुस्तरद कर दिया। वतन वापस आने की पेशकश भी कर दी। वज़ारत दाखिला अमूर के सरबराह के मुताबिक हसीना वाजिद अपनी मर्जी से मुल्क छोड़कर गईं। इन पर किसी किस्म का जबर नहीं था, लेकिन अब उनको वापस आने की दावत देते हैं। जमात इस्लामी समेत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं चाहते। बरतानिया में गुज़श्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। येलो वार्निंग जारी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस गुज़श्ता बरस यूरोप में 47,000 अमवात हुई थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, इसराइल और मशरिक़ वस्ता में ज़लज़ले के झटके। लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। उर्दन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रही। इसराइल में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 785वां सालाना उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज़ कौम ज़करिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त होगी। उर्स पर मुल्तान में आज आम तातील। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। मेहमान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर 49 बरस के हो गए। शायकीन क्रिकेट आज भी बंगलोर टेस्ट में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का क्लीन बोल्ड नहीं। मुल्तान की सानिया ज़हरा के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जमा, खुदकुशी की तरदीद। फंदे के लिए इस्तेमाल दुपट्टे पर सानिया के शौहर और सास का डीएनए मैच हो गया। सानिया के नाखून से मिलने वाले सैंपल का डीएनए भी शौहर से मैच कर गया। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सानिया ज़हरा कत्ल केस के तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके। ख़वातीन को घरों और बाहर महफूज बनाना वज़ीर आला का मिशन है। और आज के दिन पहली बार कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। कौमी तराना तैयार होने में 7 साल लगे। 723 तरानों में से हफीज़ जलंधरी के तराने को कौमी तराने का दर्जा हासिल हुआ। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार 13 अगस्त 1956 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। पूरा कौमी तराना बजने में 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। आज़ाद कश्मीर का तराना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर भी हफीज़ जलंधरी ने लिखा।